गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 190 करेंगे। इसमें आपको साधारण ब्याज के विषय में बताया गया है। अब जैसे पहले वाला प्रश्न जो है वो आप देखेंगे तो पाएंगे, उसमें राजू ने रवि से 400 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लिए। 3 वर्ष पश्चात 460 रुपये वापस किए। बताइए राजू ने कितने प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप हल करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे मिश्र धन ब्याज निकालने का तरीका। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन जिसको आपने लौटाया वो मिश्र धन कहलाता है। तो लौटाया कितना था, 460, और मूलधन क्या था आपके पास, 400 रुपये। इस प्रकार से ब्याज कितना निकला, 60 रुपये। तो ये 60 रुपये आपका ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज का सूत्र हम देखें, साधारण तो वो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब इसमें साधारण ब्याज आपके पास कितना है, 60 रुपये। मूलधन कितना है आपके पास, 400 रुपये। दर आपको ज्ञात करनी है। समय कितना है आपके पास, 3 वर्ष। बटे में कितना करेंगे आप, 100 रुपये। इस प्रकार से आप ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट देंगे तो दर बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणित 3। अर्थात आप ये लिख सकते हैं दर बराबर 60, और ये 4/3, 4 गुणित 3 अर्थात 12, ये बटे में आ जाएगा, 12 पंजे 60। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 5%। दर कितनी हो गई आपके पास, 5%। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसी का दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दें। राधा ने साइकिल खरीदने हेतु रीमा से 3,000 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात 4% वार्षिक दर से ब्याज देने पर उसे कुल कितनी राशि लौटानी होगी। इसमें आपको मिश्रधन बताना है कि मिश्रधन कितना लौटाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब इसमें मूलधन कितना है आपके पास, 3,000 रुपये। दर कितनी है, 4%, और समय कितना है, 2 वर्ष बटे 100। अब आप काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 240। तो ये 240 रुपये आपके पास ब्याज आया। तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन आपको देना है, उसके बारे में बात हो रही है। तो मूलधन कितना था आपके पास, 3,000 रुपये, और मिश्रधन 240 रुपये। मूलधन 3,000 रुपये और ब्याज हो गया 240 रुपये। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3,240 रुपये आता है। ये रुपये आपको लौटाने होंगे, ये राशि आपको लौटानी होगी। अर्थात 3,240 रुपये मिश्रधन के रूप में राशि लौटानी होगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं।
इसी प्रकार से इसी का दूसरा देखते हैं। रजिया ने डिक्शनरी खरीदने हेतु सलमा से 90 रुपये उधार लिए, 6% वार्षिक दर से ब्याज देने निश्चित किया। यदि 16 रुपये 20 पैसे ब्याज के रूप में देती है तो बताइए कितने वर्ष पश्चात वह धनराशि वापस लौटाएगी। तो सबसे पहले देखें हम साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन क्या है आपके पास, साधारण ब्याज 16 रुपये 20 पैसे, मूलधन क्या है आपके पास 90 रुपये, दर 6%, समय नहीं मालूम, समय जैसा का तैसा लिखा रहेगा, और बटे 100। अब ये दशमलव में है तो इसको आप चाहें तो दशमलव से भिन्न में चेंज कर लें। तो इसको हम दशमलव से भिन्न में चेंज करते हैं तो आप देखेंगे ये दशमलव के बाद 2 अंक है, अर्थात दशमलव का 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य, अर्थात ये हो जाएगा 1620 रुपये, और बटे में कितना हो जाएगा, दशमलव का 1 और 2 शून्य अर्थात 100, और यहाँ पे 90 गुणित 6 गुणित समय बटे 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल। अब आपके पास ये जो बचा हुआ है 90 गुणित 6, ये समय के गुणे में है तो ये काय में चला जाएगा आपके 620 के बटे में, तो ये आ जाएगा आपके पास 1620 बटे 90 गुणित 6। ये शून्य से ये शून्य भी काट देंगे तो 162 में हम 9 का भाग दे दें तो ये जाएगा आपके पास 9 एकम 9 बचे 7 हो जाएगा 72, 9 9 8 72, 18 बार और 6 से काट देंगे 6 तिया 18, अर्थात समय आ जाएगा 3 वर्ष। समय कितना आ जाएगा 3 वर्ष। इस प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसी का तीसरा हम देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है रॉबर्ट ने 700 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार दिए। 3 वर्ष पश्चात दिनेश ने रॉबर्ट को 805 रुपये लौटाए। बताइए ब्याज की दर क्या थी। तो सबसे पहले इसमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो पहले ही हम सबसे पहले वाले में हमने देखा था ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन आपके पास कितना है 805। जो लौटाया हुआ धन होता है वो मिश्र धन, अर्थात 805 रुपये लौटाया था तो वो मिश्र धन हो गया। मूलधन क्या था जो आपने लिया था, अर्थात 700 रुपये लिए थे। तो 805 में 700 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 105 रुपये। ये 105 हो गया ब्याज। अब ब्याज के सूत्र से साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ये मूलधन क्या हो गया आपके पास 700 रुपये, दर जो हो गई आपके पास वो ज्ञात करनी है तो वो जैसी की तैसी रहेगी, और समय जो है आपके पास
वो 3 वर्ष बटे 100। और यहाँ पे ब्याज कितना आया आपके पास, जो आपने निकाला था 105 वो। अब ये काटेंगे तो आप देखेंगे ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगी, दर 7 गुणित 3, तो 7 गुणित 3 अर्थात 21। तो दर बराबर कितनी हो जाएगी आपके पास 105 बटे, ये जो गुणे में है ये बटे में चला जाएगा तो 21 से आप इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, अर्थात 5% दर आएगी। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं।